हे एवरीवन, वेलकम बैक। यार ये वीडियो भी डालने में काफ़ी लेट हो गया, माफ़ करना। यार काफ़ी जल्दी दिन बीत रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है, माफ़ करना। जैसे कि यार हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था, उम्मी मिजुआर के घर ट्रैवल करने के लिए आया होता है। और यहाँ पर मिजुआर जो कि उम्मी को छोड़ने के लिए उसके साथ बाहर चली जाती है। काजू एंड यामोरी भी उनका पीछा करने लगते हैं। और एट लास्ट मिजुआर एंड उम्मी जब बात करते हैं तो उम्मी आखिरकार मिजुआर से बता ही देता है, मैं तुम्हारे प्यार में हूँ मिजुआरा। वो बताता है जिजुरु चैन, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि ये बात सुन के मिजुहारा जो कि यहाँ पर एकदम से शांति हो जाती है। और यहाँ पर यामोरी जो कि एकदम से तो हैरान ही हो जाती है। काजू जो कि एकदम से चौंक ही जाता है और वो तो यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं पाता। काजू जो कि यहाँ पर एकदम से हैरान होते हुए सोचने लगता है, ये क्या था, लेकिन क्यों? उसने प्यार के बारे में उससे कुछ कहा क्यों नहीं? दूर से सुनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी मैंने अभी सुना वो गलत नहीं सुना। और उसने कुछ जेलोसी के बारे में बताया। आखिर उसका मतलब किससे था? और वो आखिर बारबस्यू के बारे में क्या बता रहा था? नहीं नहीं, रुको जरा, अभी उसके बारे में सोचने का वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर काजो सोचने लगता है, प्यार, उसने मिजुआर से आई लव यू कहा। तभी हमें दिखाया जाता है उम्मी जो कि मिजुआर से कहता है, मुझे वो पार्टी के बाद जो भी हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इसका जवाब अभी ही चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ चिजुरु जैन के पास अभी काफ़ी सारे मुश्किल हैं। और मैं तुम्हारे पास और एक मुश्किल खड़ा करना नहीं चाहता हूँ। जैसे कि तुम कह रही थी, बस एक कैजुअल रूम शेयरिंग के बारे में है। फिर भी मैं सच कहूँ तो इसके बारे में मैं जेलस हूँ। और ये सारी बातें सुनते हुए काजो यहाँ पर सोचने लगता है, ये उस पार्टी के बारे में बात कर रहा है ना, जिसमें मिजुआरा काफ़ी परेशान दिख रही थी। और वो सोचता है, अब ये मत कहना उस वक्त भी इसने कुछ किया था। तभी हम देखते हैं कि मिजुआरा जो कि बिल्कुल ही शांत खड़ी होती है, वो तभी उमी से कहती है, उमी कुन सुनना, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? और जब वो बता ही रही होती है तभी उमी कहता है, माफ़ करना। वो कहता है, अभी नहीं, इसका जवाब मुझे अभी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मैं इसके लिए और भी थोड़ा वक्त ले सकता हूँ और ये लव के बारे में और भी थोड़ा सोच सकता हूँ। ये थोड़ा अजीब है, फिर भी ऐसा लगता है कि इसे ऐसा ही होना चाहिए। वो कहता है, ठीक है, हमें इसे और भी थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर लेनी चाहिए। और तभी उसका कैब भी पहुंच चुका होता है। और यहाँ पर वो मिजुआर की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, मैं सीरियस हूँ तुम्हारे बारे में मिजुआरा। वो कहता है, ठीक है, मेरे लिए इंतज़ार करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद वो वही कैब में वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर तो हम देखते हैं काजुया और यामोरी, यार इन दोनों की तो होश ही उड़ चुके होते हैं। और मिजुहारा जो कि वहाँ पर एक शांत सी खड़ी होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में काजुया एंड यामोरी को दिखाया जाता है। और काजुया यहाँ पर जो कि बिल्कुल ही हेल्पलेस होके पड़ा होता है और यामोरी बस उसे घूर रही होती है। और यहाँ पर वो कहती है, मास्टर, अभी आपको हार नहीं मानना है। और ये सच है कि आपने जो देखा वही मैंने भी देखा, फिर भी ये वक्त हार मानने की तो नहीं है। वो कहती है, उमी ने तो मिजुआर को बता ही दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मिजुआर के पास उमी के लिए कोई फीलिंग है। और यहाँ पर वो तो काजो को थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ पर काजो बस सोच रहा होता है, ये बुरा है, काफ़ी ज़्यादा बुरा है, मुझे अभी बस सोने दो। और मैंने जो सोचा था उमी की फीलिंग मिजुआर के लिए जो है वो सच ही निकला। काजो खुद से कहता है, मिजुआर तब से खुश नहीं दिख रही है, तो आखिर मिजुआर के दिमाग में क्या चल रहा है? वो सोचता है, उमी यहाँ पर आया और मिजुआर से मिला और मिजुआर को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर ही दिया, तो इसका मतलब डेफिनेटली मैंने और यामोरी ने जो भी सोचा था वो नहीं होने वाला। और सच कहो तो ऐसी कंडीशन पर मैं सच में परेशान हूँ। तो आखिरकार मुझे इसका मतलब क्या करना चाहिए? क्या ये सब खत्म होने का वक्त आ गया है? और काजो तो यहाँ पर ये सारी बकवास के बारे में सोच ही रहा होता है। वो फिर खुद से कहने लगता है, बस बहुत हो गया, आखिर ये सब मेरे दिमाग में क्यों चल रहा है? वो सोचता है, इस बात को एक दिन हो चुका है, फिर भी ये बात मेरे दिमाग में लूप में घूम रहा है। और ये एंजाइटी की वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। उमी के जैसा एक बंदा मिजुआर के पास अपने फीलिंग एक्सप्रेस कर दिया, और तभी आखिर मिजुआरा उमी को क्या कहना चाहती थी? ऐसा लगा कि वो जो भी कहना चाहती थी मानो मुझे उसके बारे में पहले से पता हो। मिजुआरा की रिएक्शन बिल्कुल ही जस्टिफाई थी, और वो जिस तरह से देख रही थी ऐसा लग रहा था कि उसका क्रश कोई और ही हो। लेकिन अगर मैं कहूँ तो सच क्या है, किसे बताए? मिजुआरा मुझे इसके बारे में कभी भी नहीं बताएगी कि उमी ने मिजुआर को कन्फेस कर दिया है, और ये बात वो बस अपनी तक ही रखेगी। वो यहाँ पर याद करता है जब वो लोग वो हवाई में थे, और तभी मिजुआरा ने कहा,
वो अपने फीलिंग के बारे में जानने की कोशिश करेगी। काजू तब सोचते हुए खुद से कहने लगता है, अब ये मत कहना कि हम दोनों के बीच जो भी हुआ है वो हवाई में, ऐसा कुछ उन दोनों के बीच में भी हुआ है। लेकिन जो भी है, अभी ऐसा लगा कि जैसे मेरे हार्ट की दो टुकड़े ही हो जाएंगे। यहाँ पर काजू तो ये सारी बकवास सोच ही रहा होता है, तभी काजू के दरवाजे पर आके कोई नॉक करता है और हम देखते हैं कि वो मिजवारा होती है। मिजवारा को देख के तो काजू पहले चौंक जाता है। फिर तभी मिजवारा काजू से पूछती है, माफ़ करना लेकिन क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? मैं अपनी ग्रैंड माँ की कुछ बुक बोरो करना चाहते थे। और यहाँ पर काजू तो बस सोचने लगता है मुझे आगे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। उसे नहीं पता कि मैंने उम्मी को देखा तुम्हारे पास कन्फेस करते हुए। मैं सच में उसे इसके बारे में पूछना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं पूछ सकता। तभी मिजवारा वहाँ से बुक लेते हुए काजू से पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? काजू तो यहाँ पर सोचने लगता है, मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था लेकिन मैं इसके बारे में भी तुम्हें नहीं बता सकता। और यहाँ पर तो मिजवारा जो कि काजू को घूरने ही लगती है। यहाँ पर काजू बिल्कुल हैरान होते हुए सोचने लगता है, आखिर वो मेरी तरफ घूर क्यों रही है? तभी मिजवारा काजू से पूछती है, क्या तुम कुछ वक्त के लिए बाहर जाना चाहोगे, अगर तुम बिजी ना हो तो? और ये बात सुन के काजू कहता है, मैं बिजी बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर मिजवारा कहती है, 20 मिनट के बाद हम फ्रंटर में मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काजू जो कि बिल्कुल ही रेडी हो चुका होता है बाहर जाने के लिए। वो सोचता है मिजवार ने मुझे इनवाइट किया क्यों नहीं, आज चियामोरी भी नहीं है, बस वो और मैं, क्या सच में हम दोनों मिलके जाएंगे? यहाँ पर काजू जो कि सोचने लगता है, हम दोनों का बाहर जाना इसका मतलब क्या है? उसने मुझे इनवाइट किया, क्या कॉफ़ी के लिए या फिर वक्त के लिए, या फिर ये कोई डेट भी हो सकता है? फिर वो मुझसे कहता है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ, इतना ज़्यादा सोचना सही भी नहीं होगा। वो यहाँ पर खुद से कहता है, उम्मी के बारे में सोचने से मुझे सच में बुरा लग रहा है। उसके आसपास काफ़ी सारी खूबसूरत लड़कियाँ होंगे, फिर भी उसने मिजवार को ही देखा और इससे मेरे लिए परेशानी खड़ा होना शायद लाजमी है। और यहाँ हम देखते हैं काजू जब इसके बारे में सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से मिजवारा एंटर करती है और मिजवारा तभी कहती है, माफ़ करना तुम्हें इंतज़ार करवाने के लिए। और यार उसके आउटफिट में वो तो काफ़ी प्यारी लग रही होती है। वो तभी काजू से कहती है, क्या अभी हम चले? यहाँ पर तो काजू जो कि उसे देख के काफ़ी ब्लश कर रहा होता है। मिजवारा तभी कहती है, मैं जब भी ज़्यादातर बाहर जाती हूँ तो तभी बारिश हो ही जाती है, लेकिन ये अजीब बात है, जब भी मैं तुम्हारे साथ बाहर डेट में जाती हूँ तब बारिश नहीं होती। यार देख रहे हो, मिजवारा यहाँ पर इनडायरेक्टली डेट के बारे में बोल रही है। और ये बातें सुन के काजू जो कि बिल्कुल ही सोचने लगता है, तो ये बातें मैं आखिर समझ ही गया, क्या ये सच में मेरे लिए एक डेट ही है? और इसके साथ साथ ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। जैसे कि मैं काफ़ी लेट हो ही चुका हूँ मांगा के चैप्टर अपलोड करने में, लेकिन यार मैं ट्राई करूँगा जल्दी ही सारे वीडियो अपलोड करने के लिए। तब तक के लिए ओके बाय।